27 सितंबर 1926 को आगरा में जन्मे अशोक सिंघल। अशोक सिंघल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने 1950 में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के रूप में ग्रेजुएशन किया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने बाला साहब देवरस के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय रूप से भाग लेकर राष्ट्र और धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अशोक सिंघल ने खुद को राष्ट्र और हिंदू धर्म के लिए समर्पित कर दिया। गोरखपुर में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में काम भी किया। आरएसएस के प्रमुख रज्जू भैया के साथ उनका संबंध आपातकाल के दौर में मजबूत हुआ, जब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अशोक सिंघल की यात्रा ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया जब रज्जू भैया ने उन्हें विश्व हिंदू परिषद का संयुक्त महासचिव नियुक्त किया, जो बाद में आरएसएस के प्रमुख बन गए। अशोक सिंघल के नेतृत्व में बीएचपी ने एक परिवर्तनकारी दौर देखा। उन्होंने साधु समाज और भारतीय जनता पार्टी के बीच की खाई को पाट दिया। 1989 के चुनाव घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि मुद्दे को शामिल करने के लिए बीजेपी नेतृत्व को मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने राम जन्मभूमि आंदोलन को राष्ट्रीय राजनीति के साथ एकीकृत किया और अशोक सिंघल इसके मुख्य वास्तुकार के रूप में उभरे। अशोक सिंघल के उल्लेखनीय योगदानों में से एक धर्मांतरण के खिलाफ उनकी कट्टर वकालत थी, जो भविष्य में हिंदुओं के अस्तित्व पर इसके संभावित प्रभाव को पहचानते थे। निर्णायक क्षण 1990 में आया, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि रथ का नेतृत्व किया और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राजनीतिक उथल पुथल और सरकारी प्रतिबंधों के बावजूद अशोक सिंघल ने हिंदू युवाओं को कार सेवा के लिए संगठित किया और अयोध्या में उनका नेतृत्व किया। 1990 की दुखद घटनाओं में पुलिस द्वारा कार सेवकों पर दमनात्मक कार्रवाई की गई, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, क्योंकि उनके शवों को बेरहमी से सरयू नदी में फेंक दिया गया था। इससे विचलित हुए बिना अशोक सिंघल ने कार सेवा के दौरान खुद लाठियों का सामना करते हुए और खून बहाते हुए अभियान का नेतृत्व करना जारी रखा। 1952 की ऐतिहासिक धर्म संसद में अशोक सिंघल ने साहसपूर्वक घोषणा की कि अयोध्या में एक और कार सेवा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि के लिए लंबे समय से चल रही लड़ाई की परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब राम जन्मभूमि पर हिंदुओं ने निर्णायक जीत हासिल की। अशोक सिंघल का जीवन और विरासत राम जन्मभूमि आंदोलन के ताने बाने में अमिट रूप से बुनी गई है, जो सभी बाधाओं के खिलाफ भक्ति और विजय की एक महाकाव्य कहानी है। उनके अथक प्रयासों और बलिदानों ने हिंदुओं की सामूहिक चेतना पर एक अमिट छाप छोड़ी है।